ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये भी सिलेबस में है हमारे। तो इनवर्स लाप्लास के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो हमें लाप्लास में लग गया था। इफ एफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, देन एफ टी इज नोन एज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। करेक्ट। सो देखो हम इस तरह से लिखते हैं, एल ऑफ एफ टी जो है वो एफ एस के इक्वल है। तो एल को इधर लेके आएंगे तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, एफ टी। एल इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम सीधे आते हैं इसके फॉर्मूले पे, और इन सब फॉर्मूले का हमें डेरिवेशन करना है। करेक्ट। तो इफ यू रिमेम्बर, वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिला था वन बाय एस, तो एल को उधर लेके जाएंगे। सो ये हमें फर्स्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, एल इनवर्स वन बाय एस इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा। करेक्ट। सेकंड, इफ यू रिमेम्बर, हमें इस एल को अगर राइट हैंड साइड में लिखा हो तो कोस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिला था, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दूसरे साइड लेके जाएंगे तो एल इनवर्स मिल जाएगा। तो जो फॉर्मूले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़े हैं उसमें सब में लाप्लास का साइन जो है कैपिटल एल, उसको राइट साइड दूसरे साइड में ले जाना, आपको ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। सो आपको इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले अगर याद है तो ये सारे फॉर्मूले बाय डिफॉल्ट आपको याद रहेंगे। बस आई एम जस्ट शोइंग यू। ठीक है। लेकिन लाप्लास तो इसलिए हमें इनका डेरिवेशन तो करना नहीं है, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले निकाल लो और उसका इनवर्स कर लो, दूसरे साइड ले जाओ तो आपको ये वाले फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो इनका डेरिवेशन अपन को नहीं करना है। अपन को बस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। शो दैट वन बाय एस रूट टू इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ वन अपॉन रूट पाई टी। तो हमें ये शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास का यूज करेंगे। सो इनवर्स लाप्लास लगाते हैं। जब भी एस, देखो जब टी का फंक्शन होगा तो हम एल लगाएंगे यानी लाप्लास लेंगे। अगर एस में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम लाप्लास का इनवर्स लेंगे, ये ध्यान रख लेना बस आप। सो वन बाय एस एन लगाएंगे, उसका फॉर्मूला अभी जो टेबल है वहां से दिया हुआ है, टी के टर्म में आ जाएगा। और एन माइनस वन फैक्टोरियल को गामा एन लिखते हैं। तो ऊपर आपके पास हो जाएगा टी की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या दी हुई है, वन बाई टू। क्वेश्चन में s की पावर क्या दिया हुआ है, वन बाई टू है, तो n की पावर वन बाई टू रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास आ रहा है वन बाई पाई टी, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है। सेकेंड में अब देखो, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट है वन अपॉन एस माइनस टू का इनवर्स लाप्लास। सो हम जानते हैं इसका क्या होता है, e की पावर टू टी होता है। इसमें करने की जरूरत ही नहीं है कुछ, ये सब आपको लाप्लास से मिल जाएंगे। ये सब आपको लाप्लास से गिवन है, बस इनवर्स लाप्लास दिया हुआ है। तो इनवर्स में ज्यादा कुछ है नहीं। इसका इनवर्स निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसका इनवर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले अलग से कर लिया। वन बाय एस हम जानते हैं वन का होता है टू बाय एस स्क्वायर, में टू बाहर आ जाएगा, और वन अपॉन एस स्क्वायर जो है, वन अपॉन एस स्क्वायर में फॉर्मूला लग जाएगा वन अपॉन एस की पावर एन का, जो कि अभी अभी अपन ने लगाया, वो फॉर्मूला लगा लेना। एस क्यूब में भी वो भी फॉर्मूला लगा लेना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन को दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर फोर में, देखो हमें ये पूरा टर्म लेना है। ठीक है। सो हमने ये वाला पूरा टर्म लिया, सिक्स वाला पार्ट कर दिया, फिर थ्री और फोर को अलग कर दिया, थ्री और फोर को अलग कर दिया, एट और सिक्स को भी अलग कर दिया। इतना ध्यान रखना है हमें सबसे पहले। उसके बाद इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको किस फॉर्म में लाना है कि या तो ये कॉस का फंक्शन बने या साइन का बने। तो फर्स्ट वाले में हम इसको ले आएंगे, सेकंड वाले को इस टर्म में, थर्ड वाले को इस टर्म में, फोर्थ वाले को, फिफ्थ वाले को इस टर्म में लेके आ जाएंगे। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर क्योंकि जो देखो जो नीचे होता है यहाँ पे वही ऊपर होना चाहिए। नीचे क्या है, फोर बाय थ्री का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी फोर बाय थ्री आना चाहिए। तो फोर से ऊपर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे, तो ये फोर और ये फोर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास में ये फोर बाय नाइन है। करेक्ट। इस फोर बाय नाइन को बाहर ले लो तो ऊपर ऐसा जाएगा हमारे पास में, और नीचे ये टर्म है। और यहाँ पे अपने पास में टू बाय थ्री है, क्योंकि यहाँ थ्री बाय फोर है, यहाँ पर भी थ्री बाय फोर आना है, तो ऊपर नीचे थ्री बाय फोर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर सिमिलरली अपन को ये करना है। तो अब ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक फोर बाय थ्री का बन जाएगा, सेकंड कॉस का, फिर साइन का, फिर कॉस का। तो उस फॉर्म में आपको लेके आना है ये। सेकेंड वाला आप कर सकते हो, सेकेंड वाले में भी रीअरेंज करना, मतलब उस तरह से लेके आना है कि या तो फॉर्मूला बने एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फॉर्मूला बने ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि एक साइन का होता है एक कॉस का होता है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकालना है, तो सबसे पहले इसको अगेन इस फॉर्म में आपको लेके आना है। और इस फॉर्म में लेके आने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो हमें मिला है इस टर्म के अंदर अपन ने कुछ भी नहीं किया है, एल इनवर्स निकालना है इसका। तो एल इनवर्स अपन ने लगा दिया यहाँ पे। एल इनवर्स लगाने के बाद में ये हमें किस चीज का मिलेगा वो अपन को देखना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से समझना, s प्लस टू बाई सेवन आ रहा है, s प्लस टू बाई सेवन आ रहा है। अगर ये फोर्टीन एस प्लस सिक्स अपॉन
49s² प्लस 9 होता तो कोई बात नहीं थी। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास यहाँ जो s प्लस 2/7 है, इफ यू रिमेम्बर e की पावर at का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो f ऑफ s माइनस a होता है। करेक्ट। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, s प्लस 2/7 दिया हुआ है, तो इसको हम कैपिटल S या s प्राइम मान लेते हैं। तो हमारे पास माइनस का 2/7 जो है वो हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर के फॉर्म में बाहर लेके आ जाएंगे। सो यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल में माइनस का 2/70 अगर बाहर ले लेंगे तो अंदर वाले टर्म को हम s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये s प्लस a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है अपन ने यहाँ पे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद ये इजीली आपका s² वाले स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा और कॉस और साइन के फॉर्म में आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बाय s में देखो हमें प्रूव करना है ये मल्टीप्लीकेशन में, ये ध्यान रख लेना, इवन प्रूफ भी नहीं पूछ रहा है, ये तो बोल रहा है कि एफ एस है, अगर वो एस से मल्टीप्लाई है तो उसका फॉर्मूला ये है। तो मल्टीप्लीकेशन बाय एस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म इनका निकालना है, इसका बहुत इजी है। तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि 1 अपॉन हमारे पास में ये दो तरीके से आप कर सकते हो बेसिकली। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कॉस का होता है, कॉस टी का, क्योंकि कॉस टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s² प्लस 1 होता है। सो वैसे कॉस टी का होता है, तो इसके अंदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इसलिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं करते हैं, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में नहीं अप्लाई करते हैं। इससे अच्छा है किसी और फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, है ना, किसी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो डायरेक्टली कॉस का दिया हुआ है, ये भी डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं s अपॉन 2s का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सो ये भी आपके पास क्या बन रहा है, ये भी आपके पास में किसका बन रहा है, यहाँ पे s² आना चाहिए हमारे पास में, यहाँ पे s² आना चाहिए, तो हमें 1/2 लेना पड़ेगा। एनीवेज इसके अंदर देखो अपन को 1/4 कॉमन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे s² आ जाएगा, क्योंकि s² ही आना चाहिए इसकी जगह, तो 1/4 बाहर लेना पड़ेगा और ये 25/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे हमारे पास में 25/4 आ रहा है, सो 1/4 तो बाहर आएगा ही आएगा। अब 1/4 जैसे ही बाहर आ जाएगा हमारे पास बनेगा s² माइनस 5/2 का स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला किसका है, कॉस हाइपरबोलिक 5/2 और t का। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया जो यहाँ पर बोला डेरिवेटिव का, मैंने डायरेक्टली जो हम पहले फॉर्मूला जानते थे वही लगाया, तो देखो आंसर सेम आ रहा है। थर्ड वाले में हम अभी जो अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो लगाएंगे, थर्ड वाले में अपन लगा लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले 3/2s प्लस 9 है, तो एक तो 3 को बाहर ले लो, 3 को बाहर ले लिया और नीचे s होना चाहिए, तो 2 कॉमन ले लो, तो 3/2 कॉमन ले लेंगे और इस 3 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये s प्लस 9/2 बनेगा। करेक्ट, s प्लस 9/2 बनेगा, तो s प्लस 9/2 को s प्लस a समझो, s प्लस a समझो, तो e की पावर at बाहर आ सकता है हमारे पास। तो यहाँ पे s प्लस 9/2 है, तो ये 9/2 की पावर t बाहर आ जाएगा। करेक्ट, और हमारे पास में इससे जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पर ऊपर 3s दिया हुआ है। अब जब s से मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये कह रहा है कि ft का जो है वो आपको सबसे पहले निकालना है। तो हमने अभी तक ये निकाल लिया 3/2s प्लस 9 का, निकालना हमें इसका है, निकालना हमें इसका, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ 3/2 d/dt, फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा 3/2 e की पावर 9/2 एन टी, ये हो जाएगा, प्लस 3/2। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो मेरे ख्याल से, तो इसका शायद सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, ये डेल्टा फंक्शन में ही जाएगा। तो मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ अच्छे से, है ना, इससे बेटर है कि मैं ये वाला अच्छे से समझा देती हूँ आपको कि इसमें क्या किया है। यहाँ पर सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ऊपर आपके पास 1/s प्लस a के फॉर्म में लेके आओ आप, 1/s प्लस a के फॉर्म में लेके आने के लिए ये 3 हटना चाहिए, तो ये कॉमन आ गया। इसमें से नीचे 2 बाहर ले लो, तो 2 बाहर ले लिया। फिर L इनवर्स निकालो, अभी s मल्टीप्लाई करना है अपन को, राइट, s मल्टीप्लाई करना है क्योंकि प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो ये तो आपके पास आ जाएगा s प्लस 9/2, और ये मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ एक्सपोनेंशियल के अंदर। अब हमें L इनवर्स 3s, तो L इनवर्स s को अलग से ले लो, तो रिमेनिंग पार्ट आपका फंक्शन हो जाएगा 3/2s प्लस 9। करेक्ट, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, और इसका हम इनवर्स लैपलास निकाल चुके हैं, इसका इनवर्स है 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस 9/2t, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ft हो जाएगा, ये आपका ft हो जाएगा। करेक्ट, सो इसका फॉर्मूला हमारे पास अभी अभी अपन ने देखा था, इसका फॉर्मूला था d/dt ft, सबसे पहले था d/dt ft, तो ये d/dt लगाया और ft हमारे पास क्या है, ये है पूरा ft, तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा और फंक्शन में हमारे पास यहाँ आ गया। उसके बाद है हमारे पास में सेकेंड टर्म क्या था हमारे एक्सप्रेशन में,
एफ नॉट, यानी जो भी फंक्शन है उसमें टी की जगह 0 पुट करना है और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी फंक्शन है हमारा उसमें टी की जगह 0 पुट करना है। तो ये देखो यहाँ पर हमने लिखा 3/2 ई रेस टू पावर -9/2 और यहाँ टी था, टी की जगह 0 पुट कर दिया, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। करेक्ट। तो वो हमारे पास इस फॉर्म में फर्स्ट फंक्शन जो है उसको सॉल्व किया तो डिफरेंशिएशन से आएगा और लास्ट में हमारे पास में 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, एफ ऑफ 0। सो हमारे पास में 3/2 आ रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन बाय एस। अभी हमने मल्टीप्लाई बाय एस किया, अब डिवीजन बाय एस करना है। तो डिवीजन बाय एस का तरीका होता है ये वाला फॉर्मूला हम यूज करना है। तो इनके डायरेक्टली फॉर्मूले भी है, सब में देखो 1/s 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 मल्टीप्लाई है। तो हम करते हैं। तो सबसे पहले 1/s को छोड़ के जो हमारा एफ इनवर्स एफ एस है, एक्चुअल में जो फंक्शन है उसका सबसे पहले इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो 1/s+a का फॉर्मूले में क्या था, e की पावर -at था। अब हमने जैसे ही s से मल्टीप्लाई किया है हमें इंटीग्रेशन लगाना है। तो इंटीग्रेशन हमने लगा दिया और इसमें हमें एफ टी लेना है। एफ टी हमारा क्या है, जो ऊपर हमने लाप्लास का इनवर्स निकाला है वो हमारा एफ टी होगा और डी टी होगा। तो ये हमने लगा दिया, सॉल्व कर लिया। इसी तरह से सेकंड वाला देखो, s² + 1 है और s को अलग से रखो। तो सबसे पहले s² 1/s² + 1 का निकाला जो कि साइन टी है। उसके बाद जब अपन s से डिवाइड करेंगे तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने ऊपर निकाला है फंक्शन का बस वो ले लेंगे। थर्ड टर्म में हमारे पास में क्या है, नीचे ऐसे सबसे पहले इसको अलग करना है। तो हमारे पास में क्या करेंगे, ओके इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इसको हमने फ्रैक्शन मेथड से अलग अलग कर लिया है। फ्रैक्शन मेथड से अलग अलग करके ये 1/s और s²/9 हो जाएगा। तो 1/s का तो डायरेक्टली हमें पता है 1 हो जाता है और सेकंड वाले में हम वो यूज कर लेंगे। सेकंड वाले में इंटीग्रेशन लगा लिया क्योंकि ये किसका है, साइन 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो बस लिमिट पुट कर दी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ये इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपके पास एग्जाम में शायद ना आए, तो पर याद रख लेना ये इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। और इनवर्स लैपलास आपको इनके निकालने हैं। तो इनके मैं एक बता देती हूँ केवल। फर्स्ट वाले का तो 1/s⁵ है तो t⁴/4 जनरल फॉर्मूला ही होता है। करेक्ट, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब s की जगह हमें s+2 दिया हुआ है तो s+2 जब भी दिया होता है तो e की पावर -2t लगाते हैं, -st लगाते हैं बेसिकली। सेकंड में भी कुछ नहीं किया, रीअरेंज करके और उसको ब्रेक किया है। ये सब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम पढ़ चुके हैं, वही तरीका है यहाँ पे, इसी में ये भी किया हुआ है। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ये एफ टी माइनस है, यू टी माइनस है, ये भी लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर अपन ने किया है, बस यहाँ पे इन्वर्स करना है। तो डेरिवेशन नहीं करना है इसका, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म में किया था वैसे ही यहाँ पर इसको करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाया अपन ने। सो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म से हो जाएगा हमारा इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। यस, ये हमें करना है क्योंकि सिलेबस में गिवन है। सो d/ds हमें है इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म प्रूव करना है, ये है या फिर ये वाला प्रूव अपन को करना है। मतलब ये होता है हमारे पास में क्वेश्चन आएगा लाप्लास इनवर्स का। तो सबसे पहले एस में जो दिया हुआ होता है उसका फॉर्मूला लगाओ। उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। -1/t लिख दिया, एल इनवर्स लिख दिया, d/ds लिख दिया और जो फंक्शन है एस के टर्म में जो दिया हुआ आपको लॉग वाला, बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिमिलरली फंक्शन ये दिया हुआ है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सॉल्व कर लो इसको, d/ds आ जाएगा, 1/t वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये हमारे पास आ गया। अब आपको बस एक्चुअली कंफ्यूजन कहाँ होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि सॉल्व करना किस मेथड से है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेथड आ गए जैसे ये है। तो जब जो टेबल में लिखे हुए फॉर्मूले थे अगर उस फॉर्मूले से हटके कुछ मिले तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। सो इनके सबके सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है एंड आई होप सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएंगे। सब में 1/t वाला फॉर्मूला लगाया है, सब में 1/t वाला फॉर्मूला लगाया है। tan इनवर्स में भी 1/t वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल, इंटीग्रल का ये वाला फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, एग्जांपल देख लो, जैसे ये है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सो टी, ये टी रख दिया, एल इनवर्स फंक्शन रख दिया और उसका इंटीग्रेशन कर दिया और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कर दिया, बस यहाँ पे आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं करेंगे अपन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वैसे करना चाहिए अपन को क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला। जैसे मान लो अपन को ये दिया हुआ है तो इसको अपन को क्या करना है, एस को अलग से ले लो, एस को अलग से ले लिया तो s² बन गया और नीचे a² - b
स्क्वायर का फॉर्मूला अपन ने पुट कर दिया और उसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से अपन ने अलग अलग कर लिया और वो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको भी 3 पार्ट में तोड़ दो, s-1 और s। ये अपन का अपना तरीका 11th में पढ़ते हैं अपन। ये यहाँ पे तरीका देखो, अगर किसी को नहीं आता तो बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इस पार्ट को अगर अपन को लिखना है तो a प्लस बी और सी एस प्लस डी होता है। सी एस प्लस डी क्यों लेते हैं? यहाँ पे s की सिंगल पावर है इसलिए a लिया है, यहाँ पे भी s की सिंगल पावर है इसलिए b लिया है, यहाँ s की पावर 2 है। जब पावर 2 होता है तो सी एस प्लस डी का फॉर्म लेते हैं। फिर दोनों साइड में कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को, दोनों साइड में कोफिशिएंट को अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये वाली वैल्यूज, ये सब 11th 12th में पढ़ा हुआ है आपका। ये फ्रैक्शन मेथड गूगल कर लेना, नहीं तो 11th 12th के अंदर आपका पढ़ा हुआ है किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन मेथड हमने पढ़ रखा है पहले, इसलिए इसका मैं नहीं बताना चाह रही हूँ आपको। तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा हो गया है। एंड इंटीग्रेशन भी कर लिया, डेरिवेटिव भी कर लिया। कन्वोल्यूशन थ्योरम से अगर करना है तो सेम लाप्लास वाला करना है। ये हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम थी सिंपल लाप्लास की, तो इनवर्स की क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो इनवर्स निकालना है, F1s F2s निकाल दिया, दोनों का अलग अलग से निकाल दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बस। इंटीग्रेशन से हमारे पास इंटीग्रेशन लेके ये मल्टीप्लाई कर दिया, बस आंसर आ गया। आई डोंट नो, आपको ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लग सकता है बट ये बहुत इजी है अगर आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो। ये कॉन्वोल्यूशन से है सारे। हैवी साइड फॉर्मूला नहीं करना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, इसके आगे का कुछ नहीं है। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपके सिलेबस में जितना पार्ट है उससे ज्यादा अपन ने करवा दिया है, क्योंकि सिलेबस आप देखिए यूनिट 3 को देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म वी हैव डन, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम डन, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम कर ली, लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड देखो रिमेंबर वन थिंग, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अगर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आती है तो उसका प्रूव अपन ने नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लिखनी है। उसका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में एल लिखा हुआ होगा समथिंग समथिंग और राइट हैंड साइड में समथिंग समथिंग, इससे आपको बस उधर भेज देना है, तो ये एल इनवर्स हो जाएगा। तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हो जाएगी। ठीक है, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन हमने कर लिया, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमने कर लिया। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपके फूरियर में भी है और लाप्लास में भी है, तो ये लाप्लास थ्योरम की है। सो 3 यूनिट्स है जो है हमारे कंप्लीट हो चुकी है।